सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप इतना कीमती समय हमारे लिए दे रहे हैं। फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स हमारे देश का जो मूल भारत है, ग्रामीण भारत, उसकी सांस्कृतिक धरोहर और प्रतिष्ठा को उजागर करती हुई एक फिल्म है जो कि 5 कहानियां हैं अलग अलग, और पांचों कहानियों को हमने एक फिल्म के रूप में परोया है। तो पांचों कहानियां हमने चंदेरी में शूट की हैं, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। पहाड़ों के बीच घिरी हुई नगरी चंदेरी, ये वही नगरी है चंदेरी जो इसमें महाभारत काल में शिशुपाल की नगरी के रूप में जिक्र किया जाता है, और बुंदेलखंड का इलाका है। इस फिल्म को हम ये चाहते हैं कि जिससे बुंदेलखंड का टूरिज्म और वहाँ की लोकेशनें सब इंडस्ट्री को भी पता चले और वहाँ पर और भी फिल्में जाएं ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और बाकी ये पांचों कहानियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म, इसमें एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। और बाकी बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं कि आप लोगों को ये फिल्म देखने के बाद बहुत ही मजा आए। धन्यवाद संजय जी। हम फिल्म के वरिष्ठ अभिनेता विजेंद्र काला जी को चाहेंगे कि वो अपने किरदार और फिल्म के बारे में हमें बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना इंतजार किया यहाँ पे आकर। ये फिल्म जैसे कि संजय जी ने सबको बता ही दिया कि भारतीय परिवेश के ऊपर है, और मैं तो अपना मानता हूँ कि हम लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी थी और वो हम लोगों के जहन में हर किसी के यह, लेकिन आज के बच्चे मुझे नहीं लगता है शायद पंचतंत्र की सुना हो उन्होंने। तो हमारी जो पंचकृति है वो बिल्कुल उससे एकदम भिन्न, एक नया समावेश, एक नया परिवेश के रूप में इसको दिखाया है संजय जी ने। और इसमें 5 कहानियां हैं बिल्कुल अलग अलग तरह से। तो जिस तरह के हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, या जैसे मैं कह चुका हूँ कि मेरी जो पैदाइश है वो उत्तराखंड की है, लेकिन मैं रहा मथुरा में, और उस वाले मथुरा में जो कि बिल्कुल शुरुआती दौर में मथुरा वृंदावन जिस तरह से हुआ करता था, तो धीरे धीरे करके सारी जगह क्राउडी हो गए, भीड़ भाड़, लेकिन वो एक हलचल जिस वक्त हुआ करती थी, और उस वक्त जो ग्रामीण अंचल जिसको हम लोगों ने देखा हुआ है वो आज के बच्चों ने नहीं देखा उसको। तो उस जमाने की, उस वक्त की वो जो धरोहर है, वो जो कहानियां हैं, वो आज के नाना नानी सुनाते हैं वो कहानियां, लेकिन बच्चों के पास वो वक्त नहीं होता, पुस्तकें पढ़ने का वक्त नहीं होता उस तरह की कहानियों को देखने का, पर देख लेते हैं। तो प्रयास क्या है, कोशिश की है कि इस तरह की कहानियां हम बना करके उसको दिखा सकें, और चाहे उसमें अंधविश्वास हो, चाहे उसमें आपका जितनी भी भ्रमित करने वाली जो हमारे यहाँ जो कहानियों में रहता है, जिस तरह से भूत प्रेत, उन सब का एक बहुत ही सामाजिक और एंटरटेनिंग मिक्सचर है, जिसको देख के आपको मतलब मजा आएगा और खूब एंटरटेन होंगे और सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें मैंने एक कहानी है खोपड़ी, उसमें मैंने काम किया है, मुझको बहुत आनंद आया है। चंदेरी में हमने शूट किया उसको, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत आनंद आएगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम फिल्म के अभिनेता हैं, हमारे साथ सागर वाटी जी हैं। हमारे फिल्म के अभिनेता हैं सागर भाई, और सागर जी हम चाहेंगे आप अपने फिल्म के बारे में बताएं और किरदार के बारे में बताएं। हेलो। बाकी संजय सर ने बता ही दिया, विजेंद्र सर ने बताया कि 5 डिफरेंट स्टोरीज हैं और पांचों अलग अलग कहानियां हैं, और हर कहानी में एक मैसेज है। तो मैंने जो कहानी प्ले किया है वो है एक रोमांटिक लव स्टोरी है, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं लीड जो हैं, और दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे एक बहुत इंट्रोवर्ट है और एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, और बहुत प्यारी केमिस्ट्री है दोनों की, और आई होप बहुत अच्छी लगेगी सबको।
फिल्म की अभिनेत्री हैं सारिका भरूलिया जी। हम चाहेंगे आप फिल्म में अपने किरदार के बारे में और फिल्म की शूट के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, और शुक्रिया हमारे डायरेक्टर सर का कि जो उन्होंने इतना अच्छा कुछ बनाने का सोचा। मतलब मैं तो अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है कि एक साथ एक बड़ी स्क्रीन पे 5 डिफरेंट टाइप की स्टोरीज हम लोग बैठ के देख सकते हैं। और सारी ही स्टोरीज मतलब ऐसी है कि वो सब कुछ ना कुछ आपको कहना चाह रही है, और सब कुछ आपके दिल से बहुत ज़्यादा आपको लगेगा अरे हाँ ऐसा कुछ हमने कभी सुना है, ऐसा कुछ होता तो था। और रही बात मेरी कहानी की जो मैंने जिसमें प्ले किया है, मेरे किरदार का नाम है रजनी और मेरी कहानी का नाम है परछाई। रजनी ऐसी लड़की है जो एकदम अल्हड़ और बहुत नाजों से पली है, इकलौती लड़की अपने माँ बाप की, और जिसमें मेरे ऑपोजिट में है सागर जी। तो सागर को ही मतलब जो है मुझसे मोहब्बत होती है, और मैं कैसे इनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ वो सारी चीज़ें हैं आप लोग देखेंगे। और डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैठने के बाद हम लोग बोर नहीं होने वाले कि एक स्टोरी खत्म हुई तो हमको पता भी नहीं चलेगा। अभी आजकल ऐसा होता है कि हम देख रहे होते हैं कोई भी कहानी तो हमको पता रहता है कि हाँ अभी इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद अभी हाँ ऐसा होगा, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं और फिर लेकिन बाद में वही होता है। लेकिन हमारी स्टोरी में आप देखेंगे तो आपके अंदर की जो उत्सुकता है वो बढ़ती ही जाएगी कि हाँ अभी ऐसा कुछ हो सकता है, अरे ये तो हो गया, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। बस यही है कि आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दें इस स्टोरी को, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंचकृति 5 एलिमेंट्स में एक और अहम किरदार में रूहाना खन्ना जी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी फिल्म में रोल के बारे में और कहानी के बारे में बताएं। Yes, first of all, hello everyone and thank you so much for coming. And मेरी स्टोरी is about a superstition actually जो रूरल इंडिया में होता है, and my story is स्वाटा। इट्स ऑल कि अंधविश्वास है जो अभी भी रूरल इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होगा, और मानते भी हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो इंडिया में जो केसेस हैं वो तो यही है, अभी पुराने इतने सालों से सेम केसेस चल रहे हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो गया, सुपरस्टिशन, फीमेल फेटिसाइड, वुमेन को हमेशा नीचे रखा जाता है मैन से। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, लेकिन संजय सर ने जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को दिखाया है सिनेमा में is way too different, and मेरी स्टोरी will be a lot mysterious because मैं एक लड़की हूँ जो सुपरस्टिशंस जो सारे गांव में लोग मानते हैं वो मैं नहीं मानती, मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा। तो मिस्टीरियस है, एंड तक तो देखना बनता है। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ एक बाल कलाकार भी हैं, इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, आप बड़े पर्दे पे डेफिनेटली देखेंगे। पूरन जी, हम जानना चाहेंगे आप क्या फिल्म में प्ले कर रहे हैं और किस तरह आपकी कहानी लोगों को सिनेमा तक खींच के लाएगी। मेरी मूवी का नाम है चपेटा, जिसमें मेरा कैरेक्टर सखी है, और मैं फ्यूचर से आई हूँ, और मैं एक मैसेज देने आई हूँ कि जो गर्ल्स को पीछे रखा जा रहा है तो उनको आगे रखा जाए। तो फ्यूचर से मैं इसलिए आई हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि फ्यूचर में मेरे साथ कोई गर्ल नहीं खेलने के लिए, तो मैं आती हूँ और सारे बॉयज़ को गर्ल्स बना देती हूँ और वापस चली जाती हूँ। तो बाकी आप मूवी में देखिएगा। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ फिल्म की निर्माता और साथ में लेखिका हरिप्रिया जी हैं। तो हरिप्रिया जी, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, फिल्म का ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है, और शायद इस तरह के विषय पे ये अपनी तरह का बहुत ही अलग सिनेमा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हमारे मीडिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया तो अनादि काल से, वैदिक काल से चली आ रही है, हमारे नारद मुनि उसी का प्रमाण है, और आप सबके होते हुए मतलब आपके बिना कोई भी सिनेमा बन ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। तो आप सबका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक नए कदम को, एक नए प्रयास को, एक नए इनोवेशन को आप सबने सराहा, और आप सब उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कहानी के विषय में मैं कहूँगी कि जब हमने फिल्म बनाने का सोचा तो ऐसी कहानियाँ हम ढूंढ रहे थे जिसमें हम भारतीय संस्कृति, कल्चर और एक मैसेज दे सकें। मैसेज इस तरह का ना हो कि जो लोगों को बोरिंग लगे, मैसेज है हमारे लाइफ की रियलिटी जो हम फेस कर रहे हैं, जो हम आज का जीवन में जी रहे हैं।
तो ये जो 5 कहानियाँ हैं ये उसी से रिलेटेड हैं। ये पांचों कहानियाँ आज हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन का हिस्सा है। चाहे हर आदमी आज शहरों को बसा दिया है गांव से आकर के, ये शहर ऐसे ही बसे हैं, सारे गांव से लोग आए हैं, उन्हें शहर बना दिए। तो हमारी जड़ें गांव में ही बसती हैं कहीं ना कहीं। दूसरा होता है कि आज वुमेन के लिए एक महिला निर्माता होने के तौर पे मेरी जिम्मेदारी भी थी, नैतिक तौर पे भी, और मेरी खुद की भी चॉइस थी कि मैं जब भी कुछ बनाऊं तो महिलाओं को उसमें एक प्रमुख भूमिका मिले। उनकी तरफ से जो संदेश अभी तक छूट गए हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग, बहुत लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत फिल्में आई हैं जो महिलाओं के विषय पे हैं, उनके बारे में हैं। तो कुछ संदेश हैं जो शायद बहुत छोटे हैं, जिनको किसी ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, उनको लगा ये कोई और बनाएगा, तो वो हमने बना दिए हैं। तो उसमें वो संदेश है कि कैसे बच्चियों के बारे में है, कैसे महिला की भूमिका होती है परिवार में, कैसे वो संस्कार और संस्कृति को आगे तक ले जाती है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी 3 कहानियाँ हैं वो वुमेन सेंट्रिक हैं, और 2 कहानी हैं वो एक में बहुत ही इंटेंस लव के बारे में है। हमने इस तरह से दर्शाया है कि लव का मतलब जो आजकल के समय में हम जी रहे हैं वो नहीं है। लव का मतलब है 2 सोल का कनेक्शन होना, और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो हमारी कहानी वो रिप्रेजेंट कर रही है कि प्यार जो है ना तो वो मरने पे ख़त्म होता है और ना ही किसी और वजह से। तो ये 5 कहानियाँ इतनी इंटरटेनिंग हैं कि आप सबको और हमारे दर्शकों को सबको बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ फुल कमर्शियल मूवी जिसमें म्यूज़िक, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले सब कुछ बेहतरीन है। और लास्ट में नॉट लीस्ट बट हमारी फिल्म का जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2-3 साल हम लोगों ने कोविड को बहुत झेला है, और उसकी वजह से सारी इंडस्ट्री में कोई भी क्षेत्र हो सब में रिसेशन आया है, सब में घाटा हुआ है लोगों को। तो जब कोविड के बाद हमने इस फिल्म का निर्माण शुरू किया था, तो हमने ये सोचा कि जब इस फिल्म को हम पर्दे पर लाएं तो क्यों ना ऐसा कुछ एक बनाया जाए प्लान जिसमें हर इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हो और हर इंडस्ट्री को प्रमोशन मिले, उसको फ़ायदा हो और हमारे न्यू टैलेंट को भी प्रमोशन मिले। तो इसमें हमने एक स्कीम रखी कि जिसमें 3 लकी विजेताओं को प्रत्येक शो में इनाम मिलेगा। जो भी भाग्यशाली विजेता होंगे उनको उसमें पुरस्कार मिलेगा। और दूसरा कि जिस तरह से हमने ये स्कीम लाए, तो इसके साथ में हमारा विचार था कि कोविड के बाद और सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद और सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के बाद हमारे जो थिएटर हैं और दर्शकों और थिएटर के बीच में एक कनेक्शन जो है वो टूट गया है। दर्शक आज घर में बैठ कर के देखना पसंद करते हैं, थिएटर जाना नहीं करते हैं, ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस फिल्म से दर्शकों का जो रिश्ता सिंगल थिएटर्स के साथ या मल्टीप्लेक्स के साथ था वो वापस से वैसा ही हो जाए, उनका वो कनेक्शन जो है वो वापस से जुड़ जाए, दर्शक फिर से थिएटर में जाकर फिल्म देखें अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ। हम सब ने देखा है कि फिल्म देखना एक फेस्टिवल जैसा होता था पहले, सारे लोग मिलके जाते थे, प्लान करते थे कि फिल्म देखने जा रहे हैं। आज क्या हो गया है, जस्ट आप मॉल में गए और ऐसे ही घूम रहे हैं और फिल्म देख ली। तो वो एक जो भावना थी, एक उत्साह था, एक फेस्टिवल की तरह था, तो वो हमने रीजनरेट करने की कोशिश की है और इसीलिए हमने ये स्कीम रखी है। साथ में हमने अपने दर्शकों को भी नहीं अवॉइड किया है। हमने सोचा है कि जिस तरह से हमारा मैसेज ग्रामीण भारत को मद्देनज़र रख कर के है, उसी तरह से सारे जो गिफ्ट्स हैं, हमारा थिएटर है, हमारी सिनेमा है, हमारी मूवी है, वो गांव के हर उस एक आखिरी आदमी तक पहुंचे जिसको हम ये संदेश देना चाहते हैं। तो ये गिफ्ट की वजह से दर्शकों को ऐसा ना लगे कि हम कोई गिफ्ट बांट रहे हैं, ये हमारी तरफ से ओपन विजन की तरफ से एक वेलकम है आफ्टर दैट टेरिफिक कोविड पीरियड, कि सारे लोग वापस से थिएटर आएँ और मूवी को एंजॉय करें। इसमें हमने फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे सारे वेंडर्स जिनसे हमने ये सारे गिफ्ट्स लिए हैं उनको कनेक्ट किया है, सिंगल थिएटर को कनेक्ट किया है, और ऐसी जगह को चुना है हमने फिल्म के लिए जहाँ पर कि जहाँ अवॉइड किया जाता है, जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है अभी, चाहे वो लोकेशंस हो, चाहे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने सबको एक साथ एक मंच पे लाने की कोशिश की है। और ओपन विजन का ये प्रयास है
कि सारे लोग एक साथ आएं और इस फिल्म को एंजॉय भी करें, देखें भी, और साथ में हम सबको प्रोत्साहन मिले, न्यू टैलेंट को प्रोत्साहन मिले। हमारी मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि स्टार्टअप, इनोवेशन, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ओबोन लीजन ने इसका पूरा ख्याल रखा है। बॉलीवुड में किस तरह के स्टार्टअप की ज़रूरत है, किस तरह से न्यू टैलेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसका हमने पूरा ख्याल रखा है और हमने कोशिश की है कि ये हमारी कोशिश सफल हो, आप सबका सहयोग हो, आप सबको पसंद आए। धन्यवाद। शुक्रिया हरप्रिया जी। और इसके पहले हम Q&A सेशन शुरू करें और इसके बाद हम 1-to-1 इंटरव्यूज भी करें। नमस्कार मेरी तरफ से। ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अलग सा ट्रेलर है। मेरा लेखिका जी से सवाल है, राइटर नाम से जी। तो जैसे कि आपने बताया कि फिल्म दुनिया में पहली बार सिनेमा देखने पर जीते की उपहार के बारे में भी आपने बताया। तो मैम ये थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकली साउंड कर रहा है कि फिल्म को मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए, या कहते हैं कि एक प्रमोशनल टेक्निक है, तो लोग इसको एज अ प्रमोशन लें या इसको ऐसे देखें कि भाई फिल्म दिखाने के लिए ये करा जा रहा है। आप इस पर क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे मैम? इसको आप बिल्कुल भी प्रमोशन की तरह या प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी ना समझें। ये एक हमारा खुद का ऐसा प्रयास था कि हम अपना फिल्म को गांव-गांव तक लेके जाएं, आम आदमी तक लेके जाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये शहरों में हर एक के पास होती हैं, इनको शहरों में ज़रूरत नहीं है किसी की, लेकिन गाँव में ऐसे हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनके लिए फिल्म का टिकट खरीदना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उनके लिए। तो परिवार में अगर 4 लोग हैं और एक फिल्म देखने जाएं तो उनको बहुत भारी खर्चा लगता है। तो हमने उनको मद्देनजर रखते हुए और साथ में फिल्म इंडस्ट्री में ओबोन लीजन इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप, वी आर वर्किंग इन सो मैनी डिफरेंट वर्टिकल्स। एंटरटेनमेंट हमारा एक पार्ट है जो हमने 2018 के बाद शुरू किया है। तो इसमें हमारी तरफ से हम दिल से चाहते थे कि हम उन सब लोगों तक पहुंचे और उनके लिए कुछ ऐसा करें जो उनको फिल्म देखना कहीं से भी बोझ ना लगे, कोई मुसीबत ना लगे, उनको लगे कि नहीं ये फिल्म भी अच्छी है और साथ में हमारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट भी है। और ऐसी चीज़ें हमने चूज़ की हैं जो हर आदमी के काम आने वाली है। मतलब परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो पाँचों के ज़रूरत और चॉइस के हिसाब से हमने चीज़ें रखी हैं। तो पहले 7 दिन 3 लोगों को मिलेगी मतलब? नहीं, पहले 7 दिन में ये गिफ्ट है और प्रत्येक शो में 3 को मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब एक भी शो ऐसा नहीं है, हम जितने भी स्क्रीन में रिलीज करने वाले हैं उनमें कोई भी स्क्रीन ऐसी नहीं है जहां ये गिफ्ट ना मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सब भी इस बात से अवगत होंगे कि आज तक जो भी गिफ्ट मिलता है या लॉटरी होती है या किसी भी प्रकार का कूपन होता है, ठीक है, कोई गिफ्ट है कोई भी ओके। तो जिस तरह से गिफ्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को कूपन दिया जाता है, बाउचर दिया जाता है, स्क्रैच करिए, ये करिए, गिफ्ट आपको पहुंचेगा। लेकिन हमने पहली बार ऐसा प्रयास किया है सबके सहयोग से कि ये गिफ्ट जो है वो आपको फिजिकली दिया जाए, मतलब तुरंत वहीं पे दिया जाए। आपने टिकट खरीदा और फिल्म खत्म होने के बाद उसी काउंटर से आप अपना गिफ्ट भी ले सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन डायरेक्टर सर से है। आज सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताई जो फिल्म है वुमेन एम्पावरमेंट पर शो की जा रही है, लेकिन ऐसी कई सारी और भी फिल्में हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, बेटी बचाओ, गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी काम कर रही है, ऑलरेडी स्कीम्स हैं। तो इस फिल्म में ऐसा क्या हमको खास देखने के लिए मिलेगा जिससे जो जनता है वो जागरूक होगी? इस फिल्म में खास देखने के लिए तो आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट है, जो मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा है और पब्लिक अभी तक नहीं समझ पाई है कि वो क्यों जरूरी है, हमें लड़कियों को बचाना या वुमेन एम्पावरमेंट का क्यों जरूरी है, क्या है वो, उसके लिए आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा। हेलो सर, इधर मेरा सवाल विजेंद्र काले जी से। जी, मैं रिच वॉच इंडिया से। राधे राधे। राधे राधे। पहले तो मुझे ये जानना है कि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो आपको बुंदेलखंडी भाषा सीखने में कितना समय लगा? दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने फिल्म के ट्रेलर में देखा कि आप खोपड़ी से भूत निकालने का काम करें, तो आप कितना विश्वास करते हैं भूतों पर?
मैं मथुरा में बिलोंग मैंने बताया कि मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है और मेरी एजुकेशन थिएटर एक्टिविटीज सारी बचपन पूरा मथुरा में रहा। एक्चुअली जो बुंदेलखंडी क्या ये जो जिसे कहते हैं एमपी का एक सारा हिस्सा है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रज का इन्वॉल्वमेंट है। वो जो लैंग्वेज का जो टोन है ना, तो वो ये है कि मतलब कि कहाँ है कैसा तो है, वो टोनल जो है वो करीब करीब उसी तरीके से, तो उसमें मतलब मेरे को इतनी दिक्कत इतनी परेशानी नहीं है। और करेक्टर मेरा एक पंडित सर, तो वो भी मतलब एडिटिंग अपने आप, तो उसको कैसे कैसे मोल्ड करके संजय भाई के साथ मिल बात करके उसको और एडिटिंग आप देखोगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये मतलब कहानी का किरदार कहीं से पता चला है। तो आशा कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे पांसिंग तोमर में वो मुरैना की लैंग्वेज यूज करती है, वो बहुत ब्रज का जो है ये सब करीब करीब जिसे कहते हैं कि बॉर्डर लाइन पे है, तो भाषा बदलते बदलते रह जाती है वहाँ, तो लेकिन उसका कुछ ना कुछ का असर होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल प्योर एकदम ऐसी वाली लैंग्वेज है कि लोगों को बिल्कुल पढ़ नहीं पाता, उसको थोड़ा सा एक टोनल एक सहज तरीके से बोलने की कोशिश। धन्यवाद। Hi Vijender ji, I'm Shravani here, Shravani Mishra from my digital platform बजाते रहो न्यूज़। मेरा सवाल आपसे है, अभी मैडम ने जो सवाल किया उसका आखिरी सवाल का आपने जवाब ले लिया, मैं उसको एड ऑन करना चाहूँगी कि क्या आप सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हैं, पहला तो ये। दूसरा, आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास, जैसा कि आपकी फिल्म का नाम खोपड़ी है, तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा इशू तो है ही, और इसको किस तरीके से जड़ से मिटाया जा सकता है, या क्या आप मैसेज देना चाहें इस फिल्म के जरिए? एक्चुअली क्या है कि इंसान के साथ कुछ अच्छा हो जाए वो उसको एक्सेप्ट कर जाए, लेकिन वो कुछ बुरा हो उसके बारे में नहीं सोचता कि मतलब कि इसका क्या होना चाहिए। मेरे घर में बिल्ली है, वो मतलब टैडी बिल्ली है अपनी, मेरी बेटी उसको स्कूल के पास थी, उसको उठा के ले आई। अब यहाँ पर क्या था, बिल्ली अगर रास्ता काट गया तो खड़ा रहेगा, अगर सोचेगा कैसे ये रास्ता क्रॉस करूँ, इसने पता नहीं क्या कर दिया, जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन हमारे तो रोज रास्ता काटती, जब छोड़ने आती है वो दरवाजे तक, और आगे पीछे जिन लोगों के पास आई थिंक कैट लवर है, जिस तरह से उनके पास अगर है तो उनको एहसास होगा इस बात का कि वो किस तरह से सुपरस्टिशन से क्या कि सुबह उठ के लोग, जैसे आजकल को न्यूज चैनल में पंडित जी आकर के सब बताते हैं, राहु कैसा चल रहा है, केतु कैसा चल रहा है, इसमें क्या है, कौन सी दलिया लगी है, कौन सा अड़ाई लगा है, 7:30 का क्या हाल है, इस तरह की चीजें खुल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि मतलब इंसान जब सोचता है कि मेरे बारे में कुछ अच्छा बताया है, तो आदमी सोचता है कि कुछ सही है, ऐसा होता है, और कुछ प्रणाम बता दिया कि मतलब इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक्चुअली इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में पहले से ही अगर पता लग गया तो आपका जीवन क्या है वैसे ही समझ नहीं आएगा। अगर ये पता लग गया कि नहीं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, पंडित ने कह दिया है आपका जीवन एकदम उज्ज्वल है, तो आप तो लिहाज होकर के सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आंख बंद करके आपको मीटर वाला देखने का अपने आप भूल जाएगा जरूर, पर ऐसा होता नहीं है। तो क्या है कि अंधविश्वास बहुत गलत चीज है अपने आप में, और इसके बारे में सिर्फ उतना ही होना चाहिए कि जितना कि इंसान जो है उसको इतना मान सके कि मतलब कि हाँ ये सब है। लेकिन क्या है कि कभी एक तो किसी का मजाक में बढ़ाओ, ये अंधविश्वासी है क्या है, उस अंधविश्वासी को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि मुझे कितना किसके बारे में सोचना चाहिए और इसका प्रचार न करें, है ना। तो क्या है कि ये दुष्प्रचार हो रहा है उसका, तो पूरी कोशिश की गई हमारी फिल्म की कि मतलब इसका जो प्रचार है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे बचने के लिए संकेत दे रहे हैं। सर इधर हेलो, हाँ जी सर, पंचतंत्र की कहानी भी हमने देखी है, और विक्रम बेताल में भी कई स्टोरियाँ बढ़ती चली जाती है, वो भी एक कहानी थी। अब पंचकीर्ति जो आपने बताया कि 5 जो अलग अलग कहानियाँ उसको किस तरीके जोड़ा गया है,
बुंदेलखंड की जो पृष्ठभूमि है, क्या वहाँ पर भी इस तरीके की कुछ घटनाएं देखी गई हैं? जो पृष्ठभूमि जो गांव की है वो भी पिछड़ा हुआ है, अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो क्या वैसी स्टोरियाँ क्या वहाँ पर भी देखने को मिली जो स्टोरी आप दिखाना चाह रहे हैं? ओवर टू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अंधविश्वास पांचों कहानियों में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, खोपड़ी को अलग तरीके से, उसका नाम खोपड़ी है लेकिन उसको बिल्कुल अलग तरीके से हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। पांचों कहानियां अलग अलग हैं लेकिन अंधविश्वास से इनका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, बीच बीच में ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, वो फिल्म के गिमिक के लिए रखा गया है, लेकिन कहानियों में अंधविश्वास से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को। बाकी सर क्या बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि में क्या ये सब? बुंदेलखंड में, हाँ बुंदेलखंड में लोगों से जो सुना है वो तो सुना है कि हाँ ऐसा होता आया है, उसी को हम क्लियर करने की कोशिश की है कि लोग ऐसा समझते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भौगोलिक स्थिति अभी भी ऐसी ही, पानी की समस्या और समस्या नहीं, अब तो बहुत सारी लेने के लिए समस्या। भी वहाँ पर ये सब चीजें करनी पड़ती करते हैं लोग, पानी आ जाए वो सब चीजें। हाँ, लेकिन वो ये है कि कुछ लोग करते हैं और उसके बारे में ज़्यादा खबर फैला दी जाती है। तो अब कुछ लोगों का तो ऐसा है कि नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है ऐसी वो जो उनको जो करना है, अगर वो नहीं चेंज होना चाहते हैं समय के हिसाब से, तो हम और आप कोई चेंज कर ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल परसेंटेज को बोला जाए तो 1% भी नहीं है अभी बचे हो। मेरा पहला सवाल ब्रिजेन जी आपसे है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि जो फिल्में हम बनाते हैं वो एक रियलिस्टिक दिखाने के लिए जो लोकेशंस बनाए जाते हैं वो रियल बेस्ड होते हैं, बट जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म रियल जगहों पर ही शूट हुई है, तो चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़ी रियल जगह पे शूट करने पर? और एक सवाल मेरा संजय जी से भी है। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये एक मैसेज देने वाली एक फिल्म है, तो इस फिल्म में एक रोमांटिक लव स्टोरी किस तरह से हम इसे रिलेट करेंगे, मैं इसके बारे में भी आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। मेरे लिए क्या सवाल है? पहला आपसे सवाल ये कि रियलिस्टिक जो शूट आपने जो किया है, लोकेशन जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, तो उन जगहों पर शूट करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज अ एक्टर? क्या है ना कि कुछ जगह ऐसी होती है कि शूटिंग फैमिलियर होते हैं कुछ प्लेस। अब धीरे धीरे करके मेरा मानना है कि कैमरा जो है जगह जगह स्मॉल टाउन तक पहुंच गया है। पहले मैक्सिमम शूटिंग बॉम्बे में होती थी, दिल्ली में होती थी, कश्मीर में होती थी, कुछ हिस्से से पंजाब के वहाँ होती थी, या आप फॉरेन चले। लेकिन अभी काफी साल से, मैं समझता हूँ करीब 20वां साल हम पूरे देश में पहुंच गए क्या है। और अब लोगों को आदत पड़ गई है सिनेमा देखने की, शूटिंग की। एक मेला लग जाता है डेफिनेटली, मतलब हम कलाकारों का, चलो हम तो फिर भी बड़े बड़े जो स्टार हैं उनके लिए भी मतलब वो व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन क्या है कि वहाँ लोग अब धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई है कि हाँ ये शूटिंग होती है, उनको मजा आता है एक जगह बैठ करके। बिल्कुल जैसे हम लोग पहले बोरिया बिस्तर लेकर के रामलीला देखने जाया करते, अब वो लोग बोरिया बिस्तर लेकर के शूटिंग देखने आया है ना। रोज देखते हैं बारिश हो गई, उसको पूछते हैं कि कब तक है, बताना पड़ता है उनको। तो कई तो बोल देते हैं कल सुबह जा रहे हैं, तो पर उनको पता है कि ये मेरे को बना रहा है और फिर आया था। तो अभी क्या है कि रियल लोकेशन पे शूट करना बहुत ही लाभकारी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑथेंटिक लगता है, बिल्कुल रियल लगता है। और साथ ही साथ जो आर्टिस्ट है उनको भी आदत पड़ गई, प्यार मिलता है लोगों का आपस में। बल्कि बहुत अच्छी बात हो गई है कि 1 to 1, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं था लोगों को ना कि ये बड़ा एक्टर है, ये कैसा होगा, किस तरह का होगा। सिर्फ कहानी किस समय सुनता है कि वो बड़ा रूड है, कि वो बड़ा ऐसा है, कि वो बहुत पोलाइट है। लेकिन अभी वो आंखों के सामने देख सकते हैं कि कौन सा कलाकार किस तरह का है, कैसा है। तो उनको भी समझने का मौका मिलता है, आर्टिस्ट को भी समझने का मौका मिलता है, और हमको भी देख करके पता लगता है कि ये किरदार हमको कहाँ से और किस जगह पर हम उसका यूज भी कर सकते हैं। तो सब कुछ सीखने के लिए जरूरी टेक है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं 5 जन ऑर्गेनाइजर से आया हूँ। मैम, आपने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, आपने इसे सनातन
उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करी। हिंदू कस्टम्स भी हमने देखे काफ़ी सारे फिल्म में। तो इतनी सारी रिसर्च जो आपने करी, कैसे करी है और किस तरीके से इन इश्यूज पे पहले भी बहुत फिल्में बनी हैं, कैसे आपने इसको अलग बनाया है, इतनी आपको लंबी रिसर्च करनी पड़ी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ये 5 कहानियों का कॉम्बिनेशन है, तो जिसमें से 2 कहानियाँ हैं वो हमारे एक राइटर हैं रणवीर सिंह, उन्होंने लिखी है, और 3 कहानियाँ जो हैं वो मैंने और संजय ने इस पर रिसर्च करके लिखा है। दूसरा कि ये जो कहानियों का, इसमें से 2 कहानियाँ जो हैं अम्मा और सुवाटा, ये बहुत ही ट्रू है, बिकॉज ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है और ये रियल घटना है। सुवाटा इज़ अ गेम इन बुंदेलखंड जो कुंवारी लड़कियाँ खेलती हैं वहाँ पे, तो वो लोग उससे बुंदेलखंड के लोग अवेयर हैं। अम्मा जो है वो वास्तविकता में एक रियल इंसिडेंट के ऊपर है। चपेटा भी एक गेम है जो बुंदेलखंड में छोटे बच्चे खेलते हैं, और ऐसा लगता है कि लड़कियां ही ज़्यादा खेलती हैं, लड़के उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो एक कस्टम, परंपरा कह लीजिए, कस्टम कह लीजिए, वहाँ का कल्चर है, उसी को आधार बना के हमने उसको मनोरंजक तौर पे परोसा है फिल्म के तौर पे, ताकि मैसेज भी मिले, वो कल्चर को भी जानकारी मिले, उसको आने वाले लोगों को पता चले जो बुंदेलखंड से बाहर है, नहीं जानते। बुंदेलखंड वैसे भी अपने आप में बहुत रिच है, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झांसी की रानी को सब जानते हैं, लेकिन वहाँ का जो और छोटी छोटी परंपराएं, कस्टम है, उनको नहीं जानते हैं। वहाँ के लोकेशंस को लोग इतना नहीं जानते हैं क्योंकि बॉलीवुड ने उतना यूज़ नहीं किया है उसको। तो हमने कोशिश की है कि कल्चर भी पता चले, मैसेज भी हो, साथ में लोकेशंस भी हो, वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। हमने उन सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि इस फिल्म कहानियों को चूज़ करते समय। और ये कहानियाँ जो हैं वो कह सकते हैं कि एक आजकल के समय को ध्यान में रख के हमने उसको मोटिवेट करने के लिए वे में बनाया है, ना कि कोई ऐसा कि नेगेटिव मैसेज। हमारी कहानी से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना एक ही बात को अगर 10 लोग कहें तो 10 तरीके से कहेंगे, तो बस वही एक तरीका है कि हमने एक ही चीज़ को अपने तरीके से कहा है। अब कितना दर्शकों के दिल तक पहुंचता है, बस यही हमारा प्रयास है और हमारी प्रार्थना है। बुंदेलखंड की लावणी को आपने छोड़ दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लावणी तो नहीं है, उसको आप राई बोलते हैं, राई और सहरा वहाँ का लोक नृत्य है। लेकिन जैसा कि आपने हमारा दूसरा गाना सुना है, वो लोक संगीत ही है वहाँ का, उसी से प्रेरित होकर हमने उसकी धुन रखी है, उसके लिरिक्स भी हमने वही रखे हैं, तो ध्यान रखा है। लेकिन जहाँ तक राई और सहरा का संबंध है, इस कहानी में उसकी कहीं ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, और हमें ऐसा लगा कि अभी कुछ ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहिए जिसकी आवश्यकता ना हो और वो एकदम अलग सब्जेक्ट हो जाए।